नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। 16 वर्ष से नीचे के बच्चों को कोचिंग जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोचिंग संस्थान विनियमन के अंतर्गत यह प्रतिबंध लाया गया है और यह निषेध बहुत सोच समझकर शिक्षाविदों के अध्ययन तथा मनोवैज्ञानिकों के राय से लिया गया है और अनेक प्रकार की मंत्रणाओं के बाद यह फैसला लिया गया कि +2 तक की शिक्षा बच्चे अपने कॉलेज में ही पाए। होता यह है कि 10th पास करने के बाद किसी कॉलेज में कहीं भी नाम लिखवा करके और वे लोग चले जाते हैं कोचिंग करने के लिए। तो कोई बड़े शहरों में, अपने राज्यों की राजधानी में, क्यों नहीं उसे सामान्य रूप से कॉलेज में पढ़ाया जाए, पढ़ने दिया जाए पूरा कोर्स। जाल बिछा हुआ है कोचिंग का, कोचिंग सेंटरों का एक हब तैयार किया गया है। प्रत्येक शहरों में एक फैशन हो गया है, एक प्रतिस्पर्धा अभिभावकों में है कि बेटा जैसे ही 10th किया इसको भेज दो कहीं कोचिंग करने के लिए, ताकि +2 होते होते जिस कॉलेज में नाम लिखाए हैं उससे तो हम एडमिशन करवा करके पास करा देंगे इंटर साइंस, और बाकी जो है उसके तुरंत ही बाद हो जाएगा वो इंजीनियर, नीट, जी, मेडिकल या क्या न क्या। आजकल बच्चों की पढ़ाई देखकर आश्चर्य होता है। हम भी पढ़े थे, हम लोग भी पढ़ते थे, बड़े मजे से 10 बजे स्कूल जाते थे अपना बस्ता बंद करके। हाई स्कूल की बात कहता हूं, वो कुछ किताबें, कुछ कॉपियां उसको रबर के बैंड से बांध करके और ये सब दबाए विद्यालय जाते थे। 1-1:30 बजे टिफिन मिलती थी, कुछ ले गए टिफिन में तो ले गए, ऐसा नहीं था आज के माँ बाप के तरह कि टिफिन खूब बढ़िया बढ़िया बना करके दिया जा रहा, फास्ट फूड या कुछ भी। कुछ नहीं, घर में बनी है रोटी तो ले जाओ, बहुत हुआ तो उसमें थोड़ा घी लगा दिया और अचार खटाई लेकर के ले जाइए। सब्जी का रस्सा गिरने वाला नहीं है और किसी तरह से ले जाइए। वो फैशनेबल वो टिफिन बॉक्स नहीं हुआ करता था। 4 बजे छुट्टी, कोई टेंशन नहीं। याद देखिए बच्चों की पढ़ाई कहां से शुरू होती है। विद्यालय में नाम लिखा दिया गया, बस आ रही है, बच्चा को तैयारी किया जा रहा है, बेटी को तैयार की जा रही है, जल्दी जल्दी बाप बच्चे को जूते पहना रहा है, उसका फीता कस रहा है, उसी समय में माँ उसके मुंह में रोटी ठूस रही है, 2 खा ले, 1 खा ले, आधा खा ले, किसी तरह से हाव भाव करके और दौड़ा दौड़ी में बस पकड़ते हैं बच्चे। और जब बस पकड़ लेते हैं तो माँ बाप ऐसा इत्मीनान हो जाते हैं मानो कितना बड़ा काम कर दिया हो। लेकिन बच्चों को नहीं सोचा, उन बच्चियों को नहीं सोचा कि वो बस पौन घंटे तक, 1 घंटे तक शहर के विभिन्न सड़कों के गलियों के मुहाने पर रुक रुक कर, थम थम तक, झुम झुम कर, और अंत में वो विद्यालय पहुंचता है। आधा शरीर तो ऐसे ही टूट जाता है। बच्चों का हाइजीनिक स्थिति देखिए, मुंह धोया नहीं धोया, जल्दी धोया, कितना धोया, वो शौचालय गया नहीं गया, नित्य क्रिया का जो एक अनिवार्य है अंग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, उससे कितना वो फारिग हो सके, कोई चिंता नहीं। बहुत बड़ा वो बैग लादे हुए चला जा रहा है। टिफिन में क्या खाया ना खाया, कैसे खाया, भूख लगी ना लगी, कब्ज है, गैस है, कोई नहीं। यहां से लेकर के जो चिंता माँ बाप इतना करते हैं और इनकी चिंता अंत होती है कोटा में जाकर के जो बच्चा सुसाइड करता है, आत्महत्या कर लेता है। अकेले 2023 का आंकड़ा है कि 28 बच्चों ने ये गला काट प्रतिस्पर्धा में आत्महत्या किया है, आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया है। बताइए, जिन बच्चों को जल्दी जल्दी उसके पिताजी जूता का फीता बांधते थे, पॉलिश कर देते थे, माँ उसके मुंह में रोटियां ठूसती है, या पाव रोटी या बिस्किट्स या बर्गर पिज्जा जो भी हो, चम्मच से जल्दी जल्दी खिला करके स्कूल भेजती है, उसका अंत कहां होता है? इस 16 वर्ष की उम्र को पार करने के बाद जो होगा सो देखा जाएगा।
कम से कम 2 साल तो बच्चों की जिंदगी पर रहम कीजिए। अभी तक तो अच्छा हुआ है कि किसी विरोधी दल वालों ने, विपक्ष ने और विशेषकर कांग्रेस और वामपंथी वालों ने किसी भी प्रकार के अड़ंगा नहीं लाया है। ये सरकार क्या कर रही है, मोदी सरकार तो बच्चों को पढ़ने ही नहीं देगी, ये तो शिक्षा विरोधी सरकार है। रोक लगाती है, नहीं चाहती है कि मेधा हो किसी के अंदर, वो विद्वान हो और वो इंजीनियर डॉक्टर बने, नहीं चाहती है। वो चाहती है कि सामान्य कॉलेजों में पढ़े बच्चे और बस उनके इस चीज को माने जो सरकार लाए, जो सरकार कराए वही करें। हम तो ऐसा नहीं मानेंगे। खैर 2014 के बाद से ऐसा अक्सर देखा जा रहा है कि सरकार अच्छा चाहती है, जो परंपरागत रूप से चली आ रही है उस चीज को बदल करके कुछ अच्छा करना देना चाहती है, मगर ये विपक्ष विशेषकर कांग्रेस ये कुछ होने नहीं देना चाहती है। क्योंकि यदि कुछ हो गया, ऐसे तो खैर बहुत कुछ हो गया है, अकथनीय है जो कर दिया है मोदी सरकार जी ने पिछले 9-10 वर्षों में, परंतु फिर भी कुछ और करना चाहता है, करने वाले कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन बहुत है उसे होने नहीं देते। मीन मेख निकाल करके प्रतिरोध डाल देते हैं, समझ नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। और कुछ सरकार के लोगों की भी गलतियां हैं, सरकार पक्ष के जो राजनीतिक दल हैं, उन दलों के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वे भी विषय को बढ़िया से समाज में रख नहीं पाते हैं। वरना किसी भी स्थिति में जो किसान से संबंधित बिल लाए गए थे 3, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही प्रोग्रेसिव थे, राष्ट्र हित में बहुत ही उचित था, लेकिन देखा होने दिया गया नहीं। कैसे कैसे टंटे खड़े किए गए, आश्चर्य। 26 जनवरी के दिन लोगों को लाल किला में कुदवा दिया गया, लाल किला पर कुदवा दिया गया, हिंसा हुई, क्या नहीं हुआ। ये है हमारे विपक्ष का दायित्व इस देश के लिए। इसी तरह से अभी जो ड्राइवर के लिए जो नियम आए थे, वो हिट एंड रन से संबंधित, क्या नहीं किया ड्राइवरों ने। 2 दिन का हड़ताल हो गया, सारा कुछ रुक गया, लेकिन समझा नहीं क्या चीज इसके अंदर था, वो समझना नहीं चाहा और समझने देना नहीं चाहा। वैसा इसलिए ड्राइवर तो तुरंत अग्रेसिव हो गए, क्योंकि पता नहीं 25% से ऊपर 30% तक ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस है तो उसका रिन्यूअल नहीं है, और वो जो इस गाड़ी को चला रहा है उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस है तो फेल है। ये किस्त दे के इंश्योरेंस दे मालिक, तो सब तो गलत ढंग से सड़कों पर चल रहे हैं। ड्राइवर भी वैसे ही, गाड़ी भी वैसे ही, वो छोड़ करके खड़ा कैसे रहे किसी एक्सीडेंट के बाद, कैसे खड़ा रहे? वो खड़ा होगा तो वो जाएगा, क्योंकि उसके पास वैध कागज पेपर नहीं है। वरना यदि इस ड्राइवर वाला जो कानून आ रहा था हिट एंड रन के विरुद्ध, तो ये ड्राइवरों के लिए भी भले की थी, ये होशियारी की बात थी और जनता की भी बात थी। ऐसा नहीं कि पकड़ के मारता ही, वो ऐसी व्यवस्था थी कि उस भीड़ में यदि मारा तो जो कुचल करके मरा है उससे ज्यादा हानि होने वाली थी वो मौत की। ऐसे कानून नहीं आया था, कानून को परखा ही नहीं गया, कानून को समझा ही नहीं गया, कानून समझाया नहीं गया। अभी तक तो आज 2 दिन हो गया है। अच्छा हुआ कि कोचिंग वाले के पास भी पैसा कम नहीं है, और देखिए आशा करता हूं कि कोचिंग वाले पढ़े लिखे लोग होंगे तो इस बात को समझ करके, लेकिन कैसे समझेंगे? यहां तो बहुत बड़ा व्यापार था, यहां तो बहुत बड़ा व्यापार है, और इन व्यापार को बंद कर दिया जाए, इसके लिए वे हरगिज नहीं चाहेंगे कि व्यापार बंद हो। तब संभव है कुछ इसमें भी लग जाए और लग भीड़ करके आंदोलन खड़ा करें, लेकिन तब तो है कि बेचारा मैं इसलिए कहता हूं कि उसमें भी जो लोग लगे हुए हैं, सो हर जगह हर स्थान पर वो बहुत ही पूंजीपति और पैसे वाले नहीं है। कुछ लोग इस प्रकार की शिक्षा करके अपने जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं। अब उनको 16 साल के बच्चों को यदि नहीं जाने दिया जाएगा कोचिंग में, तो वे शिक्षण संस्थाएं छोटे मोटे तो समाप्ति हो जाएंगे।
बाकी का 16 के बाद 18 वर्ष के बाद वो चलेगा तो चलेगा ही चलेगा। इसलिए शायद इसके विरोध में उतना आंदोलन न खड़ा हो और कोई ज्यादा विरोध न हो, लेकिन फिर भी ये कानून, ये जो कोचिंग सेंटर विनियमन आया है वो बहुत ही अच्छा है। बच्चों को कुछ रेस्ट देने दीजिए, बच्चा भी आप ही का है, पढ़ने दीजिए। हम लोग बताया कि हम लोग कैसे कैसे पढ़े और हुए, कुछ भी थे उस समय के अनुसार हुआ ही हुआ। लेकिन ये प्रतिस्पर्धा में देखा देखी में बच्चों के ऊपर इतना जुल्म मत कीजिए। ऐसा है ये विषय पसंद आया होगा, ऐसा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि फिर आगे मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।